क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स 1/√x² - 1 और यहाँ पे कंडीशन दिया है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि ये अपने डोमेन में परिभाषित होना चाहिए। ये परिभाषित होने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। जब आप लोग डोमेन और रेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट समझाया जाएगा कि जब इस तरह का रूप बनता है किसी फलन का तो उसको डिफाइन करने के लिए ये वाला जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 करके जब किया गया है तो ये कंडीशन बना हुआ है, तो वही चीज़ दिया है। तो यहाँ पे इसको सरलतम रूप में बदलना है, तो इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए ये किसी निश्चित पैटर्न का पालन कर रहा है। तो जिस निश्चित पैटर्न का पालन कर रहा है तो उसको पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद वही पैटर्न का पालन कराते हुए इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, अगर √x² - a² रहे या 1/√x² - a² रहे, इन दोनों ही केस में या इस दोनों ही रूपों का जब भी सरलतम रूप बदलना होता है तो यक्स की जगह पर a sec थीटा पुट करते हैं। तो जब यक्स बराबर a sec थीटा या फिर इसकी जगह पे आप यक्स बराबर a cosec थीटा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ पुट कर देंगे तो ये अपने सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो जरा देखा जाए तो ये किसके रूप का है, इसी के रूप का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यक्स के जगह पर या तो हम a sec थीटा या तो a cosec थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 1 है, तो यहाँ पे a का मान कितना रख दिया है, 1 रख दिया है, तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे तो फाइनली x बराबर क्या मिलेगा, सेक थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए x बराबर सेक थीटा रखना पड़ेगा, या तो हम कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहचान हो गई कि जब भी इस रूप का दिया रहेगा तो इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए x के जगह पर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा पुट करेंगे, तब जाकर के वो अपने सरलतम रूप में बदलेगा। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो 1/√x² - 1 अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर सेक थीटा। अगर यहाँ पे कोई और अंक रहता तो उसका स्क्वायर करते और फिर जा करके वही यहाँ पर रखते। जैसे सपोज अगर ये रहता x² - 2 रहता, तब हम इसको इस तरह से पहले सेट करते, इस रूप में सेट करते, तो ये मिलता कणी में 2 का स्क्वायर। फिर जब यहाँ पे पुट करने की बारी आती तो यक्स बराबर यही जो a का मान बनता वो रखते थे, यानी कि यक्स बराबर कणी में 2 सेक थीटा पुट करते। आई बात समझ में ना। तो माइनस के बाद जो भी संख्या रहता है पहले उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे जिसका स्क्वायर होगा उसी को इस सेक के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे तो 1 छिपा हुआ ही है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो x बराबर सेक थीटा रखेंगे, तो अगर यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना हो तो थीटा का मान क्या निकलेगा, सेक इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे इसको पुट करके सरलतम रूप में बदलते हैं। तो ये है टेन इनवर्स 1/√x² - 1, तो ये है टेन इनवर्स। अब इस x के जगह पर यही रखेंगे सेक थीटा, तो ये √ सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब ये टेन इनवर्स 1/√, अब ये सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और तो उधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स 1/, अब ये कणी से बाहर निकल जाएगा तो केवल टेन थीटा बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा, अब इस चीज़ को मिटा देने, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो बढ़िया से लिख लीजिएगा। मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं, अब इसको टेन इनवर्स 1/10 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे कॉट है, तो जब 10 और यहाँ पर भी 10 होता तब तो जा करके ये पूरा का पूरा निरस्त होता। तो हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, काट 90 अंश को लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर टेन इनवर्स है और यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो इधर केवल बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे π/2 माइनस थीटा है, तो थीटा का मान हम लोग यहाँ से देख रहे हैं सेक इनवर्स x है, तो इसकी जगह पर रख देंगे तो सेक इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो इस प्रॉपर्टी से π/2 माइनस सेक इनवर्स x के जगह पर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, यही जाकर के पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो सरलतम रूप होगा वो कोसेक इनवर्स x होगा।